हेलो एंड वेलकम बैरक बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नटवरलाल, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर और पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज 3। आज हम नए टॉपिक में हैबिस कॉर्पस में बात करेंगे। जब आपकी आज़ादी छीन ली जाए, जब आपको अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाए, जब पुलिस आपको उठा के ले जाए और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश नहीं करें, तब क्या करें। ये रीट उस समय लागू होती है जब आपकी गिरफ्तारी अवैध हो, जब आपको डिटेन किया जाए, या जब आपको कोई प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन, कोई निजी व्यक्ति भी आपको अगर अपनी कस्टडी में ले ले, आपके ऊपर कब्जा कर ले और आपको कहीं अपहरण करके या आपको कन्फाइन कर ले, तब ये रिट इशू की जाती है। ये रिट आर्टिकल 20, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत इस्तेमाल की जाती है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? ये एक अवैध गिरफ्तारी से संबंधित है। जब आपकी गिरफ्तारी अवैध हो, इससे संबंधित आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जा सकते हो। जब ये रीट के लिए कौन जा सकता है? आप खुद जा सकते हो, आपके प्राइवेट कोई दोस्त, रिश्तेदार, मित्र वगैरह कोई भी जा सकता है। ये जब आप हाईकोर्ट के सामने जाते हो तो हाईकोर्ट क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करता है? हाईकोर्ट उस रीट को देखता है। हाईकोर्ट तथ्यों को देखने के बाद हाईकोर्ट का लगता है कि किसी मामले को अवैध रूप से गिरफ्तार, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है और उसकी गिरफ्तारी अवैध है, उसकी कस्टडी अवैध है, तब हाईकोर्ट नोटिस इशू करता है। हाईकोर्ट नोटिस इशू करते हुए कहता है कि इस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए। पेश करने के बाद हाईकोर्ट को लगता है कि उससे बयान लेने के बाद कि हाँ, इस व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया है, तो उसको तुरंत रिलीज का ऑर्डर किया जाए। ये आपकी एक फंडामेंटल रेमेडी है, ये एक फास्ट रेमेडी है। इस रेमेडी के तहत दूसरी बात, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि कब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब आपकी गिरफ्तारी वैध हो, जब आपको पुलिस ने आपके अरेस्ट मेमो बनाया हुआ हो, तब ये रेट इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसके कुछ लिमिटेशन है। लेकिन हमारे सामने इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण जजमेंट है, वो है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का जजमेंट। ये 1975 का जजमेंट है। ये उस समय की बात है जब हमारे देश में इमरजेंसी थी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1975 में इमरजेंसी लगाई की थी और व्यक्तियों को ठूस ठूस के जेलों में डाला जा रहा था। तब एक एडीएम जबलपुर नाम की रिट आई। उसमें एक आ गया कि सरकार चाहे तो आपके मौलिक अधिकारों को छीन सकती है, आपके आर्टिकल 20 को सस्पेंड कर सकती है। इस जजमेंट को ओवर रूल किया 2017 के पुट्टास्वामी के जजमेंट ने। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जजमेंट है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। ये 1978 का जजमेंट है। ये जजमेंट बात करता है कैदी के। इसमें सुनील बत्रा कैदी थे, उनको कैद में रखते हुए यातनाएं दी गई थी। उन यातनाओं के विरुद्ध में जब एक एनजीओ ने रिट इशू की, तब इस मामले में हाईकोर्ट ने देखा, तब हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप चाहे कैदी हो, आपके भी मौलिक अधिकार होते हैं, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, ये जब रिट आप इशू करते हो तो इसमें ये चीज़ें बताना जरूरी है कि आपकी गिरफ्तारी अवैध है। दूसरी बात, ये आपके मौलिक अधिकारों की गारंटी करती है, तो आप डरे नहीं। अगर आपको कभी लगता है आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों को कि पुलिस ने बार बार टॉर्चर कर रही है, आपको गिरफ्तार कर लिया है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, पुलिस कई बार 2-2, 3-3 दिन तक अपनी कस्टडी में रख के मारपीट करती है और आपको रेमेडी पता नहीं होती, आपको पता नहीं होता क्या करें, उस समय आप हैबिस कॉर्पस रिट का सहारा लें। आप सीधे हाई कोर्ट जाए उसके खिलाफ और आप अपने अधिकारों को जानें, अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें। लॉ को जानो, लॉ को पढ़ो, हमारे बैरक बाबा को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।